पेट की बीमारियों में और स्पेशली आईबीएस में या फिर कॉन्स्टिपेशन है आपको या आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, इंडाइजेशन होता है और सबसे ज़्यादा आईबीएस के अंदर गलत जानकारी और जो आपका मिथ है, जो गलत इन्फॉर्मेशन है, उससे आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, डिप्रेशन पैदा होता है, ओवरथिंकिंग पैदा होती है, आपको फियर साइकोसिस यानी डर बन जाता है, वहम बन जाता है और उसके कारण आप हेयर एंड देयर टेस्ट कराते हो, डॉक्टर बदलते हो, थेरेपी बदलते हो और आपका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता चला जाता है। चीज़ें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, टेस्ट बदलते हैं, आपके डॉक्टर बदलते हैं, थेरेपी बदलती है। जो एक चीज़ नहीं बदलती वो है आपका पेट का बिहेवियर, वो वैसा ही रहता है। फौरी तौर पर कुछ समय के लिए आपको थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, लेकिन उसके बाद देखा ये जाता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है यानी पेट का जो बिहेवियर है वो वैसा ही बना रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो मिथ है यानी जो गलत जानकारी है वो आईबीएस के बारे में, उससे पहले सबसे पहले आप उससे बचिए और गूगल गुरु से जो इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं, जो सोशल मीडिया पे वायरल सेंसिटाइज जो वीडियो हैं, जो डर पैदा करने वाले वीडियो हैं, उसमें देखकर किसी भी जानकारी को आप इन्फॉर्मेशन मत मानिए और उस जानकारी के आधार पे आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स मत करने की कोशिश करिए और आप खुद से डायग्नोसिस मत बनाइए। सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आईबीएस के मामले में या गट की प्रॉब्लम के मामले में खुद डॉक्टर ना बने और आधी अधूरी जानकारी के साथ कुछ भी डिसीजन ना लें और नीम हकीम खतराए जान यानी जो लोग इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो किसी भी थेरेपी के को रिप्रेजेंट करते हो, उनसे आप कोई भी इलाज मत लीजिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से मैं साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड एज ए क्लिनिकल रिसर्च हेल्थ फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लास्ट 20 ईयर में जो भी हमने रिसर्च की है, जो भी हमने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, जितना भी मैंने टीच किया है और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा और आईबीएस के बारे में जो अभी तक ट्रायल और साइंटिफिक डेटा से जो इंफॉर्मेशन है उन्हीं पे हम बात करेंगे और आपको आज ये बताएंगे कि क्या मिथ है और क्या फैक्ट है, क्या साइंटिफिक फैक्ट है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आई कैन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जैसी भी प्रतिक्रिया हो हमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज से एक्सप्रेस करिए। तो सबसे पहला जो मिथ है आईबीएस के बारे में कि क्या आईबीएस से कैंसर होता है। देखो, आईबीएस से कैंसर नहीं होता और आईबीएस का कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। आईबीएस की जो बीमारी है या आईबीएस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कैंसर पैदा नहीं करती। नंबर 2, आईबीएस से क्या अल्सर होता है। आईबीएस से कोई अल्सरेशन नहीं होता। आईबीएस से केवल आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो आते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन आ सकती है, उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, आंतें चिड़चिड़ी हो सकती हैं और इससे ज़्यादा आपको आईबीएस में कुछ नहीं होता। क्या आईबीएस से जीवन समाप्त हो सकता है? क्या आईबीएस लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है? आईबीएस लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज नहीं है। इससे ना ही तो जीवन कम होता है और ना ही इससे जीवन समाप्त होता है। आईबीएस से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित हो सकती है, आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, आप ओवर थिंकर हो सकते हैं, आपका वेट थोड़ा बहुत कम हो सकता है और आपका जो भूख है वो एबनॉर्मल हो सकती है। आईबीएस से जीवन समाप्त नहीं होता। आईबीएस से क्या इंसान को कोई दूसरे रेड फ्लैग या कॉम्प्लिकेशंस या सीरियस बीमारियां पैदा होती हैं? आईबीएस से कोई सीरियस रेड फ्लैग या कोई सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग चैलेंज तो नहीं होता, लेकिन आईबीएस को यदि आप मैनेज ना करें, लाइफस्टाइल चेंज ना करें, तो आईबीएस इटसेल्फ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और उससे आपका वजन कम हो सकता है। क्या आईबीएस को केवल दवाइयों से ठीक किया जा सकता है? आईबीएस को केवल दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। आईबीएस को ठीक करने के लिए आपको राइट फूड चाहिए, राइट अप्रोच चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, काउंसलिंग चाहिए और फाइबर ट्रीटमेंट यानी फाइबर रिच फूड और आपके खाने में प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक या फिर दवाई के रूप में फाइबर प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक
वो आपके आईबीएस के सिम्टम्स को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। काउंसलिंग एंड मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उससे आपको काफी फायदा होता है। बट एंटीबायोटिक, पेन किलर और स्टीरॉइड जैसी दवाइयों का आईबीएस की बीमारी में कोई भी फायदा नहीं होता है, उससे केवल कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ते हैं। आईबीएस में किसी सेडेटिव्स का या सोने वाली स्लीपिंग मेडिसिन से भी कोई फायदा नहीं होता है। लेट एंड अर्ली उससे और ज्यादा आपको नुकसान होते हैं। क्या आईबीएस को क्योर किया जा सकता है? आईबीएस के सिम्टम्स को पूरी तरह से मैनेज किया जाता है, और आईबीएस कोई परमानेंट डिसीज नहीं है। आईबीएस कई बार लोगों को हो जाता है, लेकिन कई बार खुद से ठीक भी हो जाता है। ये एक कंडीशन है टिगर वाली। ये एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें कि आपकी इंटेस्टाइन आते हैं में स्वेलिंग आ सकती है, वो कमजोर हो सकती हैं, और जो आंतों की यानी आपकी गति है वो कम ज्यादा हो सकती है, और इससे ज्यादा आईबीएस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आईबीएस के कारण जो ट्रिगर है ग्लूटेन, यानी कि ग्लूटेन के कारण क्या आईबीएस ट्रिगर होता है? सभी में आईबीएस ग्लूटेन के कारण ट्रिगर नहीं होता, लेकिन 8 से 10% लोगों को दूध से, अंडे से और गेहूं से और नॉन वेज से प्रॉब्लम हो सकती है डाइजेशन में, तो उसको आपको अवॉइड करने की आवश्यकता है। क्या एंटीबायोटिक इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं? एंटीबायोटिक फौरी तौर पर कुछ समय के लिए इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक का आईबीएस के ट्रीटमेंट में कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट क्लिनिकली साइंटिफिक प्रूवन रोल अभी तक किसी को पता नहीं है। आईबीएस की क्या कोई जांच होती है? आईबीएस की कोई जांच नहीं होती। आईबीएस को सिम्टम्स के आधार पे और जो प्रेजेंटेशन आप होती है आपकी, यानी जो आप फिजिकली, जो आप क्लिनिकली, मेडिकली और सिम्टम्स बताते हैं, जो दुख दर्द आप बताते हैं डॉक्टर को, और आपकी जो हिस्ट्री है उसको कंसीडर करके डॉक्टर एक सिम्टोमेटिक डायग्नोस बनाते हैं। आईबीएस को किसी टेस्ट से प्रूव नहीं किया जा सकता। आईबीएस एक बहुत टेम्परेरी कंडीशन है। इन्फ्लामेशन बॉडी में कम या ज्यादा होता रहता है। ऐसे ही आईबीएस का जो प्रभाव है वो आपके शरीर में कम ज्यादा हो सकता है। तो आईबीएस के बारे में सही जानकारी लीजिए, सही इलाज लीजिए, राइट इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड फिजिशियन या गैस्ट्रोफिजिशियन या मेटाबॉलिक फिजिशियन को अप्रोच करिए, और अननेसेसरी दवाइयां वो नेचुरोपैथी के सोर्स से हो, आयुर्वेदिक सोर्स हो, होम्योपैथिक सोर्स हो या उसका एलोपैथी सोर्स हो, अननेसेसरी मेडिसिन, ट्रायल मेडिसिन से आईबीएस में नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।